हम लोग कल से देख रहे इतना सब उछल रहा है, इतना सब उछल रहा है। ऑफिसर्स एकेडमी वाला आपका क्या कहते हैं ये कौटिल्या जी एस, मैंने कोनो एग्जाम होता है तो कहता है कि हमारा बच्चा झंडा गाड़ के लगा कि मैंने 1275 में ने उसी सब का बच्चा का रिजल्ट हो जाएगा, बाकी सब बच्चा जितना भी है ना यहाँ का ऐसा। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहेगा कि जो पढ़ाया वही आ गया, उसका शब्द होता है जो पढ़ाया वही आया, जो कहा वही आया। लेकिन ये नहीं बताता पढ़ाया कहाँ पर था, ये पता नहीं चलता है, समझ रहे। तो हम लोग वैसे हवा में नहीं खेलते, इसीलिए करके हम लोग देर से आते हैं लेकिन तनी दुरुस्त आते हैं, देर से आते हैं दुरुस्त आते हैं। और इसीलिए करके हम लोग थोड़ा लेट चलते हैं, क्योंकि हमको तो हमारा बच्चा तो बड़ा क्योंकि बाकी सब होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला क्लास है, तो सबका बच्चा तो कमेंटे में जाकर लिखेगा, तो मन होगा तो पढ़ेगा, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। हमारा यहाँ बच्चा तो फेस टू फेस बोल देता है सॉरी नहीं आया था सर, टेस्ट नहीं लिए थे, है कि नहीं। तो फेस टू फेस हमको झेलना पड़ता है ना, तो इसीलिए करके हमको प्रूफ के साथ, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा होता है, ये बात ऐसे आपको नहीं बोल रहे हैं, मतलब बहुत बच्चा ऐसा होता है कि जो आपके कॉपी में लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आपको जो पीडीएफ दिया जाता है उल्टा के देखता नहीं है। दूसरी बात क्या है, क्लास अब्सेंट करता है, और तब जाकर के जब एग्ज़ाम देख करके आएगा तो कहेगा ओ ऐसा में वैसा वाला 5 सवाल नहीं मिला। और आप देख रहे हैं हमारा ट्रेंड सब दिन का रहा है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, जो भी रहे, सवाल मिले या ना मिले, लेकिन सवाल जो ही होता है तो हम सवाल लेकर के आते हैं। अब हम लोग ना अभी, क्योंकि 100 सवाल दोनों का होता है, और 100 सवाल होता है तो थोड़ा सा ढूंढने में कहाँ आपको क्या पढ़ा है ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। ये पता होता है कि हम पढ़ाए हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता कि कहाँ पढ़ाए हैं, तो उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए करके वो सब जो है ना निकलता है एग्ज़ाम हॉल से बच्चा, तभी डाल देता है कि देखो, वो खाली आंसर बताता है कि देखो ये फलना का आंसर ये होगा, और हम लोग ये बताते हैं कि कहाँ हम पढ़ाए थे। हमारी जवाबदेही ये होनी चाहिए ना कि कहाँ हम पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे। ये तो आंसर अगर बोलना रहेगा तो बच्चा कहीं भी इंटरनेटों पर आंसर देख लेगा बाद में, क्या ज़रूरी है आपको भोकरने का 3 घंटा, बताइए। तो वही चीज़ है, तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है इसलिए क्योंकि हमको प्रूव्ड के साथ आना पड़ता। पीडीएफ नहीं दिए हो? अच्छा, कौन सा था? ये था पीडीएफ, 2 है पेन ड्राइव हो, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। चलिए देखिए, ये हम कभी नहीं कहते हैं कि 100% सवाल यहीं से आएगा। हम हर बार कहते हैं कि 10-15 सवाल ऐसा होगा जो आपको डाइवर्ट करेगा, और बाकी का सवाल आपके बनने लायक रहेगा। 100% कोई भी टीचर या कोई भी बच्चा पढ़ के नहीं जाता है, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपका रिजल्ट होने लायक सवाल आना चाहिए। अब बच्चा उल्टा कर किस फाइल में डाले हैं? अच्छा, दरोगे वाला में डाल दिया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ से कौन सवाल आया, कितना सवाल हम कर सकते थे। ये जल्दीबाजी में किया गया हुआ है। देखिए 1 मिनट के लिए हो सकता है कि कुछ सवाल का तरीका या कुछ सवाल पूछने का आंसर या ऑप्शन में कुछ फर्क पड़ सकता है, क्योंकि सवाल तो आता नहीं है सीधा कि आप सीधा लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास किए हम लोग जो सवाल था उसको डालने का। अब पहला सवाल है, सबसे ऊँचे ग्लेशियर पर नियुक्त प्रथम महिला अधिकारी, ठीक है। ये सवाल आया था दरोगा में, ठीक है, करंट अफेयर का। और ये सवाल बहुतों बच्चा हमको कल बोला कि सर ये सवाल हम आपको नहीं पढ़ाए, ठीक है, टेस्ट में भी हम पूछें ये सवाल। और 1-2 बच्चा कॉल किया था तो बोला कि सर ये सवाल कहाँ था करंट अफेयर में। तब हम नहीं ऐसा करते, ये तैयार नहीं करते, लेकिन जब वो बच्चा बोला कि नहीं सर सवाल आया, ये वाला सवाल नहीं पढ़ाए थे, तब बोले लो तोरा बता देते अब कौन कौन सवाल पढ़ाए थे हम। अब देखिए, सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर नियुक्त प्रथम महिला अधिकारी, देखिए कैसे दरोगा का सवाल आउट होता है साहब, कैसे सवाल आउट होता है। देखिए, भारतीय थल सेना की पहली महिला शिवा चौहान को सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया, इसकी चर्चा पीएम मोदी भी किए हैं, है लिखा हुआ। आंसर क्या होता? शिवा चौहान होता। आप देख लीजिए फोटो यहाँ पर हम लगाए हुए थे, करंट अफेयर, और ये मार्च का करंट अफेयर है, मार्च में 2023 वाला में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आया सवाल कि नहीं आया? चलिए देखते चलिए आप केवल अब, ठीक है। देखिए सवाल कैसे दरोगा का आउट होता है,
ठीक है। अब जो बच्चा उल्टा करके पढ़वे नहीं करेगा कॉपी किताब में क्या पढ़ा है, हम तो बार बार बोले हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए, शूट भी हम वीडियो कर रहे थे बच्चों के सामने शूट करते हैं, ऐसा नहीं है कि चुपके से एक स्टूडियो में घुस गए अकेले शूट करके कुछ बोल बाल करके निकल करके यूट्यूब पर डाल दिए बच्चा के सामने में। और उसमें भी देखिए कि आपको बार बार हम बोलते रहे कि आप कम से कम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जो आपको दिए हैं पढ़ाए हैं, बोले थे ना बार बार कि इसको पढ़ के जाइए, दरोगा का जो पढ़ा है प्रीवियस ईयर इसको पढ़ के जाइए, और इसके साथ साथ बिहार पुलिस का भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बताए थे ना। और हाँ, बिहार पुलिस का देख लीजिएगा, और जो नोट्स पढ़ा है तो आपका नोट्स सही है, इतना करके जाइएगा आपका रिजल्ट के इतना। ये बार बार हम हमेशा बोलते रहे लास्ट टाइम में, लेकिन जो बच्चा इग्नोर करेगा तो उसका तो कोई है ही नहीं, माए बाप तो कोई बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल हम लोग। एक सवाल हो गया, सवाल की गिनती करते चलिएगा। हम बताए थे कि सब सवाल नहीं मिला सकते, लेकिन आपके रिजल्ट के इतना सवाल मिला देंगे साहब। भारत प्लस आसियान की बैठक कहाँ हुआ? अच्छा, ये कुआलालंपुर होगा, ये 20वीं बैठक थी इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कुआलालंपुर होगा, आप देख सकते हैं। हाँ, ये जून महीना के में करंट अफेयर में है, मई या जून में, हाँ मई या जून में है। देखिए 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर हो जाएगा, कुआलालंपुर हो जाएगा। ये 20वीं हाल फिलहाल में नवंबर में हुआ, वो हम लिख दिए हैं, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए कुआलालंपुर, आंसर ये हो जाएगा। बताइए मिल रहा है सवाल कि नहीं मिल रहा है? स्पष्ट लिखा हुआ 5वां, तो 5वां देख लीजिए, ठीक है साहब। अब देखते चलिए, ठीक है। देखिए यही होता है कि हवा में बोल देना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक तरफ सवाल लिखिए और एक तरफ जहाँ पढ़ाए वो लिखिए, तब हम मानेंगे। ये ना कैसे मान लेंगे कि हवा में जो पढ़ाया वही आया, हवा में नहीं बोलना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? देखिए इसमें वागसीर हम लिखाए थे, लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ था ना, पनडुब्बी शायद दिया हुआ था, ऑप्शन में पनडुब्बी था, ठीक है, सबमेरीन। आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 देख रहे हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक में निर्मित 5 स्कॉर्पियन श्रेणी के, यहाँ पर देखिए पनडुब्बी है लिखा हुआ, पनडुब्बी आंसर होता है, उसमें है लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? और देख लीजिए हम पढ़ा रहे तो वो फोटो प्रूफ्ड के साथ, देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली देख रहे हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। अब देख मिलाते चलिए केवल सवाल क्या आया था और क्या आंसर हो रहा है। चलिए बाकी तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? देख लीजिए, तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको बार बार बताते रहते थे। तैरता हुआ नेशनल पार्क देखिए लोकटक झील में बताए थे, केबुल लामजाओ, क्या बताए थे? केबुल लामजाओ, याद है? ये हजारों बार बताए होंगे, दरोगा के प्रीवियस ईयर में बताए हैं, जब झील पढ़ा रहे थे तब बताए, जब नेशनल पार्क पढ़ाए तब बता रहे थे। बिष्णुपुर जिला में स्थित है, कई बार बोले हैं। चलिए साहब देखते चलिए। हाँ, पहाड़ी किस पहाड़ी के बीच में ये भी बताए थे, लैबाटोल की पहाड़ी बताए थे ना, देखिए तो याद है, तो लैबाटोल और पूर्वी मणिपुर की जो पहाड़ियाँ दोनों के बीच में। तो चलिए देखिए उसके बाद देखिए कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जब यहाँ पर हम लोग कुद्रेमुख पढ़ा रहे थे, देखिए हाँ देखिए कुद्रेमुख की चोटी जब पढ़ा रहे थे तो इसी समय बताए थे कुद्रेमुख ये लव वयस्क के लिए, और यहाँ पर एक और बताए थे चिकमंगलूर लव वयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में बताए थे ना। देखते चलिए केवल ये प्रीवियस ईयर में भी पढ़ाए हैं और क्लास के दरोगा के प्रीवियस ईयर में पढ़ाए हैं, स्पेशली दरोगा के प्रीवियस ईयर में, क्लास के नोट्स में भी एक सवाल कई जगह हम लोग पढ़ाए हैं, ठीक है। प्रूव्ड के साथ चलना है साहब, ऐसे हवा में नहीं कि जो पढ़ाया वही आया, सब यहीं से आ गया, सब वहीं से आ गया। ऐसे करके बताओ कोई भी ऑफिसर्स एकेडमी हो या फिर कौटलिया जीएस हो, ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ेबे नहीं किया है। 5 गो 7 गो 10 गो सवाल 15 गो सवाल जो है सो मिल गया तो सोचता है कि मैंने हमारे बच्चा सब पास कर जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा में तनिक अवगुण है कि रिविजन नहीं कर पाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर में जून में, ये जून महीना में पढ़ाया गया है। देखिए पृथ्वी दिवस, अच्छा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन गड़बड़, अच्छा यहाँ भी गड़बड़ है। आपको शायद करंट अफेयर में सही करवा दिए थे, करंट अफेयर में मिस्टेक हुआ था, टाइपिंग आपको सही करवा दिए थे। और ये केवल यही नहीं, कितना जगह हम लोग लिखे हुए हैं इसको, हर करंट अफेयर में हम लोग लिखते हैं, और जो भी दिवस है वो करंट अफेयर में होता है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, जाकर देखिएगा, ये जून महीना में शायद आपको मिलेगा, और वहाँ पर सही करवाए थे हम लोग। चलिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल देखिए, बिहार स्पेशल है तो बिहार से आपको मिलेगा। देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, 12वां स्थान। देख लीजिए है डाला हुआ। चलिए हम तो पहले ही बताए थे कौन कौन सा पीडीएफ पढ़ के जाना है। चलिए देख लीजिए, देखते चलिए, केवल 7 सवाल हो गया ना साहब,
ऐसा है कि कोई सवाल नहीं पढ़ा है और हम जानबूझ के यहाँ सवाल पढ़ ले चला है जबरदस्ती, ऐसा है क्या? जबरदस्ती होगा तो बोलिएगा सॉरी सवाल नहीं पढ़ाए थे, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देना नहीं पढ़ाए थे, जबरदस्ती बता रहे हैं, ठीक है? चलिए अगला, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, राजगिरी या राजगीर था ना ऑप्शन में। चलिए मगध की प्राचीन राजधानी देख लीजिए, पढ़ाए हुए कि नहीं पढ़ाए हुए? आपके क्लास नोट्स में भी पढ़ाए हो, जब महाजनपद पढ़ा रहे थे ना, महाजनपद उस समय भी पढ़ा है, प्रीवियस ईयर में पढ़ाए हैं। अब कितना बार पढ़ा है? जब बिहार स्पेशल पढ़ा रहे थे एंशिएंट बिहार, उसमें भी पढ़ाए हैं, पढ़ाए ना एंशिएंट बिहार में। तो चलिए बहुत बढ़िया, देखते चलिए। केवल नहीं मिला सवाल, देखिए कहाँ से आता है सवाल। प्रयाग प्रशस्ति लेख के लेखक कौन थे? देखिए कौन होगा? हरिसेन। अगर आपको बढ़िया से चिक्कन से अगर दिखता होगा प्रयाग प्रशस्ति लेख या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख एक ही को कहते हैं। देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था, ये इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। देखिए है ना स्पष्ट लिखा हुआ है कि नहीं है ना? लड़का मार के आया क्या जानते हैं? बाण भट्ट। बताइए इसमें हमर की गलती है गलती? हाँ आप पूछबो कि सर वहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति था, यहाँ पर इलाहाबाद, हम बोले सेम ही है। बीपीएससी में जब पूछा हुआ था, सही बात है, बोला था ये कि दोनों सर एक ही है, तो हम बोले हाँ दोनों एक ही है। देखिए तो देखिए सवाल कहाँ से आउट होता है, तो सवाल तो आउटे था सब, लेकिन पढ़ के जाएगा तब ना आउट होगा। चलिए खाली देखते चलिए सवाल कहाँ से आया था, उसके बाद क्लास की अहमियत आपको पता चलेगा, ऐसे थोड़े पता है। कोसी नदी कहाँ जाकर के मिलती है? देख लीजिएगा साहब, कोसी कहाँ मिलती है? कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा में विलीन हो जाती है और इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। किसमें लिखा हुआ है? कोसी में। देखिए छपा हुआ है कि नहीं छपा हुआ है आपके? हाँ जिला था तो वो भी लिखा हुआ है ना, कुर्सेला, कटिहार के कुर्सेला, ये भी लिखल है। तो हाँ ये भी दिया हुआ था। अच्छा 3 जिला और ये दिया हुआ था। तो जो हो, कटिहार हो कुर्सेला हो, दोनों बात हम लिखे हुए, जैसा पूछो वैसा जवाब देंगे, सीधा बात है। देख रहे हैं ना सवाल? चलिए देखते चलिए। आपको देखिए जो गलती अभी करते हैं या किए हैं, इसलिए ला रहे ताकि ये गलती बाद में ना करे, क्योंकि जिस समय हम बोलते हैं सब हमारा मजाक बना देता है। अब बोलते पढ़ के जानो, सब मजाक बना देता है कि मैंने जो बोलेंगे वही आएगा क्या? अरे जो बोलेंगे नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जिस क्लास में जिस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका भी हम भी क्रैक किए थे। भलो अलग बात है कुपोषण का शिकार है तो नहीं हो पाया है कि नहीं, ऐसी बात है। लेकिन कुछ तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सही जो सही है, कैमरा में हो या कैमरा के पीछे हो, जो रिलेटिव हाँ वो अलग बात नहीं, इसलिए जैकेट पहनते हैं ताकि कुपोषण पता ना चले। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। देखिए साहब कहाँ पढ़ाए थे हम लोग? देखिए पूरा राज्यसभा के बारे में हम पढ़ाए थे, और जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है राज्यसभा में राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के 3 के तहत 12 सदस्यों का कला, साहित्य, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों से प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करता है। ऐसे मत, ये सारे सवाल केवल और केवल फर्स्ट शिफ्ट का है। ये मत समझिए कि दोनों घुसा करके अपना वाहवाही लेने के लिए 10 गो इसे जोड़ करके कर दिया। केवल और केवल फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है साहब, ठीक है। और ये भी देखिएगा कहीं फालतू सवाल तो हमने डाले हैं, सब सवाल आया हुआ है कि नहीं है, ये भी देखते जाना है। हाँ हो सकता है इक्का दुक्का सवाल, क्योंकि तो सवाल तो प्रॉपर बाहर आता नहीं है, तो बच्चों से पूछ करके हम लोग ग्रुप में डाले थे, जो सवाल आया थोड़ा डालना भेजना। चलिए साहब मिलाते चलिए, कितना सवाल हो गया? 11 सवाल हो गया। अभी पेशेंस रखना है, सवाल तो आउट था दरोगा का यहाँ पे। चलिए वास्को डी गामा भारत कब आया? देखिए कब आया था? हम बताए थे, ट्रिक भी बताए थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 17 मई, और बताए थे 1498 होगा तो 415 इसको बना दीजिए महीना, 9817 ये बना दीजिए डेट। बताए थे ना, ये सब बताए हुए हैं क्या राजेश? और ये हमारा देखिए कुछ ऐसा सवाल है ना जो हमने बच्चों के नोट्स का प्रयोग किया है कि कहाँ पढ़ाए थे। ये हमारा नोट्स नहीं है, ये बच्चा के कॉपी में लिखाए थे, ये बच्चा के कॉपी में लिखा हुआ, ठीक है। बिहार पुलिस में लिखा हुआ है, बिहार एसएससी में लिखा हुआ है, इसके अलावा बीपीएससी में लिखा हुआ है। हर देखिए एक एक सवाल 3-3 4-4 जगह पढ़ा है, दरोगा में पढ़ा है, बीपीएससी में पढ़ा है, बिहार पुलिस में पढ़ा है, और क्लास के नोट्स में भी लिखाए हैं, ठीक है। तो इसी लेकर के
इतना जगह पर आया फिर भी गलती करके आइएगा तो हमर दोष नहीं इसमें। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, चिक्कन से देखना है, चिक्कन से देखना। केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है साहब, लिंगानुपात पूछ रहा है ना, सबसे कम लिंगानुपात बता दे। लिंगानुपात देखिए पुदुचेरी प्रथम स्थान पर, सबसे कम कहाँ है देख ले, दमन और द्वीप, देख ले साहब है लिखा हुआ। देखते चलिए सवाल कहाँ पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, बच्चों को बोले थे लास्ट डे भी कि जनगणना बाबू पढ़ के जाना, लास्ट डे बताए थे जनगणना बाबू पढ़ के जाना, बताए थे कि नहीं बताए थे, बोले थे कि जनगणना वगैरह पढ़ के जाना। लेकिन देखिए 2-3 सवाल जनगणना से छपा था। चलिए क्लियर है ना, दोनों शिफ्ट में था ये। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए देखते चलिए कहाँ कहाँ हम लोग पढ़ाए थे, कैसे सवाल आउट होता है। लोग कहता है कि सवाल नहीं मिलता है, अब देखिए सवाल कैसे मिलता है। देखिए इससे ना आपको भी कॉन्फिडेंस आता होगा, अगर इस तरह से हम बता रहे हैं कहाँ पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लिखा रहे पढ़ा रहे वो आएगा कि नहीं आएगा, याद करें कि नहीं करें। लेकिन जब इस तरह से आपको बताते होंगे सवाल देखो कहाँ से आया है तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता होगा कि देखिए सही में इसको पढ़ना चाहिए। अब देखिए अगला, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। आंसर इसका होता त्रिस्तरीय पंचायत। आंसर क्या होता, त्रिस्तरीय पंचायत। देख लीजिए बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्य स्तर पर ब्लॉक और पंचायत समिति जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल था। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ, ठीक है साहब। चलिए बहुत बढ़िया। केवल सवाल पूछता है किससे संबंधित है तो आंसर होता त्रिस्तरीय पंचायत, बस एकदम सिंपल सवाल पूछा था। चलिए साहब कहाँ पढ़ाए थे देख लीजिए। चलिए ये सब प्रीवियस ईयर का है, ये सब जो प्रीवियस ईयर दरोगा वगैरह पढ़ाए हैं उसी का है ये। और ये तो आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं 2022 का जो मेंस पढ़ाए थे ना उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ाए थे पॉलिटी में। चलिए बिहार पुलिस में था, बिहार एसएससीओ में था, सब में पढ़ाए हम लोग। चलिए गंगा के मैदान को नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बताइए। आपको बताए थे बांगर और खादर, याद है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी है। देखिए क्या कहलाएगा ये बांगर, और बांगर क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी है तो क्या हो जाएगा ये खादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा खादर, क्या हो जाएगा खादर। और ये भी बताए थे कि आखिर बिहार में इसे क्या कहा जाता है। देखिए बिहार में कहा जाता है कछाड़ी मिट्टी, बताए थे ना। बलसुंदरी मिट्टी जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको बिहार में बलसुंदरी कहा जाता है, बांगर मिट्टी को बलसुंदरी कहा जाता है। देखिए ये सब बातें लिखा हुआ, कछाड़ी मिट्टी, टाल मिट्टी, ये सब मिट्टियाँ हम लोग पढ़ाए होते हैं स्पेशली। एकदम सिंपल सवाल पूछा। जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटते हैं, एक हो जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी उसको डायग्रामेटिक भी समझाए थे इस क्लास में। जब बिहार का जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए हैं, अब बाकी पीडीएफ में भी पढ़ाए हैं। चलिए उसके बाद देखिए वायु में ध्वनि विचरण करती है, वायु में ध्वनि विचरण करती है तो कैसे करती है, अनुदैर्घ्य की अनुप्रस्थ। आपको बताए थे अनुदैर्घ्य तरंग, क्या बताए थे अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए वायु में ध्वनि तरंग होती हैं, देखिए स्पष्ट सवाल हम करवाए थे, देख रहे हैं। और इसका भी आंसर हुआ था अनुदैर्घ्य, देख रहे साहब स्पष्ट। देखिए सेम सवाल लगभग है ना, बिल्कुल वही सवाल है, उतार दिया गया जो हम करवाए थे, देख लीजिए। इस तरह से कोई डाला है यूट्यूब पर, जाकर खोज करके देखिएगा कि कहाँ पढ़ाया है और कहाँ सवाल आया है, जा करके देखिएगा ऐसा, ठीक है। बस खाली हल्ला करेगा 4 गो, बस बच्चा निकला नहीं कि बच्चा को परेशान करना शुरू। चलिए कालाजार किससे होता है। देखिए कालाजार गोराजार सब पढ़ाए थे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा आंसर। और इसमें कालाजार गोराजार सब हम लोग पढ़ाए थे, आप देख सकते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मलेरिया से, ये मलेरिया वाला नहीं, कालाजार देखिए प्रोटोजोआ से होता है। और इसका वाहक कौन मक्खी होती है, बालू मक्खी होती है। कौन मक्खी होती है, बालू मक्खी होती है। सब बात हम लोग पढ़ाए हुए, देखते चलिए केवल, ये सब प्रीवियस ईयर का है, देखते चलिए केवल। अमाशय में वसा का संवहन कौन करता है। अब देखिए इसमें शायद आंसर जो था ना ऑप्शन शायद कुछ अलग अलग टाइप का था ऑप्शन, लेकिन इसको भी हम लोग पढ़ाए। देखिए वसा का अवशोषण कौन करता है, देखिएगा लिखा हुआ है वसा का है ना अवशोषण। हाँ यह आंत में वसा के अवशोषण में क्या करता है, शामिल होता है, देख रहे हैं यह वसा। और किसके बारे में लिखा, फास्फोलिपिड के बारे में, देख रहे हैं ना। देखते चलिए केवल, मिल रहा सवाल, एक को सवाल है कि मतलब जबरदस्ती हम मैच करवा रहे हैं। देखते चलिए कितना सवाल हुआ है, हाँ 18 एक हुआ अभी। चलिए ये तो आपके बैच में लिखा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा है, बीपीएससी में भी पढ़ा है, ठीक है। 3 जगह पढ़ा है इसको। वत्स किसकी राजधानी है, देखिए वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र यूपी में पड़ता है, कौशाम्बी
पूछा हुआ सवाल है ना ये। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का, सारे सवाल फर्स्ट शिफ्ट का है साहब। चलिए अच्छा, रेड्यूस शुगर कौन सा है? देखिए ये रेड्यूस शुगर करके था कुछ सवाल, क्लियरिटी सवाल नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो था ना फ्रुक्टोज होता, ठीक है, फ्रुक्टोज होता ऐसे करके था ना, इस तरह से सवाल था। बाकी जितना भी देखिए सवाल सेम है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? तो फ्रुक्टोज है। उसी तरह का सवाल ये है, ठीक है साहब, उसी तरह का सवाल है, देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बस शब्दों का क्या है, उलट फेर है, केवल शब्दों को अलग प्रयोग किया है, बाकी वही चीजें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कहाँ सवाल पूछा जा रहा है। अब फिर दरोगा आने वाला है, इसीलिए करके थोड़ा अब होशियारी से, जो मिस कर गए थोड़ा सा। बेला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए सवाल ये था, और इसमें भी बच्चा बोला कि सर बेला डेला कहाँ पढ़ाए थे, बेला डेला के बारे में नहीं पढ़ाए थे। हम बोले बाबू आ जाना तुम देख लेना, जब मैच करवाएंगे तब पता चलेगा बेला डेला पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। क्या लिखा हुआ है? बैलाडीला है ना, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र, कर्नाटक का सुंदर पहाड़ी का क्षेत्र लवेश के लिए, भंडार के लिए प्रसिद्ध है लिखा हुआ स्पष्ट। चलिए देखते चलिए, बोले बैलाडीला नहीं पढ़ा, बोले बैला आ गया सब पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए, नहीं पढ़ाए कैसे? चलिए देखते चलिए केवल साहब, देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं लग रहा जबरदस्ती, स्पष्ट देखते चलिए। उसके बाद मुख्यमंत्री के शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री के शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? देखिए कहाँ पर है राजेश, आप ही का कॉपी है राजेश, मैक्सिमम राजेश से कॉपी का यूज किए हम, क्योंकि यही पीडीएफ मेरे पास था। देख लीजिए मुख्यमंत्री के शक्ति और कार्य का वर्णन पूछ रहा, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए कार्यों का राज्यपाल तक क्या करता है? सूचना पहुंचाता है, तथा इसमें मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कार्यों का वर्णन किया गया। सवाल यही था ना। चलिए देखते चलिए, केवल मिलाते चलिए, सवाल कहाँ से आता है, सवाल कहाँ से आता है, इस तरह से मिला के कोई दिखाए तब न पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पढ़ाए हैं। चलिए आगे अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? इसमें जो है ना कार्नवालिस इसको लागू करवाया था, लेकिन इसका प्रस्तावक पूछा था जॉन शोर। क्या हो जाएगा? जॉन शोर सबसे पहले, इहो बात हम बताए हुए हैं। देखिए अस्थाई बंदोबस्त योजना सर्वप्रथम सर जॉन शोर ने बनवाई थी, परंतु लागू कार्नवालिस ने किया था। देखिए दोनों बात लिखा हुआ है। कार्नवालिस ऑप्शन में था ही नहीं, कार्नवालिस था ही नहीं। देख लीजिए सवाल देखते चलिए, ठीक है। तो इसको लाया था जॉन शोर, क्या बोले थे? चलिए हल्के होवे करता, जिसको हम हल्का समझते हैं वो हमको हल्का कर देता है। जिस सवाल को आप हल्का समझिएगा वो सवाल आपको हल्का कर देगा, ऐसा बात है। देखते चलिए, केवल देखते चलना है। और ये केवल दरोगा का ही नहीं, आगे भी जो एग्जाम होगा उस सब एग्जाम में देखिएगा कि सवाल कम से कम उतना जरूर आएगा। देखिए हम भी भगवान नहीं हैं, लेकिन सवाल कम से कम इतना जरूर हम लोग प्रयास करते हैं पढ़ाने का कि आपका रिजल्ट कम से कम हो जाए। चलिए अल हिलाल के लेखक कौन है? दरोगा में पढ़ाए हैं, बीपीएससी में पढ़ाए हैं, बिहार एसएससी में पढ़ाए हैं, बिहार पुलिस में पढ़ाए हैं। कोई भी ऐसा प्रीवियस ईयर नहीं है जिसमें हम लोग नहीं पढ़ाए, और क्लास के नोट्स में भी लिखाए हैं। और कहाँ लिखा हुआ वो भी देख लीजिए। अल हिलाल किसकी पत्रिका है? अबुल कलाम आज़ाद। किसका है? अबुल कलाम आज़ाद। देख रहे हैं ना, ये सारे पत्रिकाएं हम लोग पढ़ाए थे। चलिए देखते चलिए केवल। चलिए क्लियर हो गया? कितना सवाल हो गया? 24। हाँ अभी पेशेंस रखना है, अभी थोड़ा पेशेंस रखना है। अच्छा ये तो चिल्का वाला सवाल पूछ दिया। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब बताते हैं कहाँ कहाँ पढ़ाए थे, इसका स्क्रीनशॉट नहीं कर पाए, हो सकता है मिस्टेक हो गया। आप बताते हैं जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को कर्क रेखा जब पढ़ा रहे थे उस समय पूछे थे आपको कि बताइए कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस में है, तो आप लोग बोल रहे थे राजस्थान। सबसे अधिक कम पूछ रहे थे ना, तो आप लोग राजस्थान नहीं, आपको सबसे अधिक पूछे थे। आप लोग को सबसे अधिक पूछे थे कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है, तो कुछ लड़का बोल दिया था उसमें राजस्थान। तो बोला हम पूछे कैसे, तो बोला सर कर्क माने राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, तो सबसे अधिक वहीं से न गुजरेगा। तब हम बताए थे नहीं बाबू, उसका एक पाद जो है ना, मतलब पेड़ के जैसा निकला हुआ बाहर है, वहीं से गुजरता है। और इसके अलावा जब हम भारत का पढ़ा रहे थे क्या स्थिति और विस्तार, उस समय भी बताए थे कि राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और ये सबसे बड़ा भारत का क्षेत्रफल वाला राज्य है, और उधर से सिंध प्रांत बनाता है। ये बात बताए थे। चलिए अभी तो बहुत हल्का सवाल भी यार, कई जगह हम लोग बताए हुए हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानों का भाग नहीं है? उत्तरी पश्चिमी, आप देखिए ऑप्शन डायग्राम आप देख लीजिए, शायद आपके ही बैच का ये डायग्राम है, आपके बैच का। उत्तरी पश्चिमी दिशा बताइए कौन होगा?
पूछा उत्तरी पश्चिमी का हिस्सा नहीं है। क्या पूछा, देखिए सवाल, उत्तरी पश्चिमी का हिस्सा नहीं है। सवाल आपको देखना है, सवाल आपको देखना है। अच्छा, ऑप्शन भी दिया हुआ था, देखिए पूर्णिया दिया हुआ, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर। अच्छा एक बात बताइए, सेम ऑप्शन यही था। अब देखिए ये हो गया गंगा नदी, और इसको अगर उत्तरी पश्चिमी बोल रहा है तो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा बताइए किधर हो गया, इधर हो गया ना, इधर। इधर देखिए बेगूसराय आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, समस्तीपुर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया। अब बताइए पूर्णिया है उत्तर पश्चिमी है, देखिए पूर्णिया यहाँ है ना। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। क्या हो जाएगा, ये उत्तरी पूर्वी। लेकिन आपको कौन पूछ रहा है, उत्तरी पश्चिमी का हिस्सा नहीं है। तो ये हिस्सा है, ये है, लेकिन पूर्णिया नहीं है। आंसर क्या हो जाता, पूर्णिया हो जाता। और इसके अलावा अगर डायग्राम से समझ में नहीं आता तो ये भी नोट शायद आप ही के बैच का है ना, ये भी आप ही का बैच का है, खुशबू रानी का है ये। आप देखिए कि गंगा के मैदानी भाग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था, कट गया है, उत्तरी होगा शायद यहाँ पर, बटा हुआ। इस क्षेत्र का विस्तार मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में। कहाँ है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। कहीं पर आपको पूर्णिया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन ये सब सवाल बच्चा को नहीं दिखेगा, कहा पढ़वे नहीं किया, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तब ना पता चलेगा। और देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ था, हर ऑप्शन को हम लोग लिखे हुए हैं, देख रहे हैं ना। चलिए साहब बहुत बढ़िया, मिलाते चलिए, केवल मिलाना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स। चलिए अभी जस्ट हुआ था ना। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। देखिए ये पढ़ाए हुए थे, देखिए 2022 का मेंस, 2022 का जो मेंस दरोगा हुआ था ना, उसके पॉलिटी में हम लोग प्रीवियस ईयर में पढ़ाए थे। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, सारे सवाल कहाँ से आ रहा है देख रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन से आ रहा है, डिस्क्रिप्शन से आ रहा है, प्रीवियस ईयर से नहीं कहिए, डिस्क्रिप्शन से। बाकी और भी क्लास का तो है, क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। आंसर बताता है, बात खत्म। चलिए अब देखिए क्या पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, एकता और अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया। इसका मतलब यहाँ पर संशोधन हुआ होगा ना, तो किसके तहत हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। बाकी जो भी चीज़ें 42वां में हुआ, 44वां में हुआ, सारी बातें इसमें लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना साहब। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप देखते चलिए, कितना सवाल हो गया, 28। मंगल पांडे किस छावनी से थे, चिल्का वाला सवाल। मंगल पांडे मेरठ छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे के द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाता है 34वीं इन्फेंट्री, यही आंसर होना था साहब। ऐसा बात है। देखिए पढ़ाए हुए हैं कि नहीं पढ़ाए हुए हैं, देखते चलिए, केवल देखते चलना है। और ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं था साहब, डबल स्टार की लड़ाई थी। और इस डबल स्टार की लड़ाई में इतने सवालों का मिल जाना 10वां की तरह मिल रहा है, नहीं लग रहा है, 10वां का सवाल आउट हो गया है। 10 को 10 को सवाल अगर चिरकुट में भेज देता था, लगता था कि क्वेश्चन आउट हो गया। और यहाँ देखिए हमारा कितना चिरकुट तैयार है, देख रहे हैं ना। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, ये डबल स्टार की लड़ाई थी, पावर की लड़ाई थी साहब, पैसा की लड़ाई नहीं थी, शक्ति की लड़ाई थी। और इस शक्ति की लड़ाई में अपनी शक्ति देख लीजिए, ऐसे बात है। चलिए देखिए, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस, सुखोई सब यहाँ पर तैयार है, देख लीजिए। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची पूछ रहा था, पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे, दूसरी ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट का दूसरी होता, दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा था, पहला नहीं। तो हम दूसरी या पहली सब पढ़ा दिए थे। हे देखिए दोदा बेटा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी, देखिए दूसरी लिखा हुआ ना, दूसरी दोदा बेटा डायग्राम में। और ये भी पढ़ाए थे दरोगा प्रीवियस ईयर में, पढ़ाए थे ना दरोगा प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा आपके नोट्स में, क्लास वाले में जितना भी सवाल है सब लगभग आपके क्लास में है। लेकिन हम जानबूझ के चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर के डिस्क्रिप्शन में, ताकि कुछ बच्चा ना दरोगा के एग्जाम से पहले बोला था कि प्रीवियस ईयर खाली पढ़ लेने से अगर दरोगा बन जाते तो मैंने प्रीवियस ईयर बच्चा खाली नहीं रट लेता। नहीं, पूछा कि आयशा में अभी कौन चीज़ चल रहा है, आयशा में अभी कौन चीज़ चल रहा है। तो एगो लड़का बोला कि दरोगा बैच में, बोला कि जो दरोगा का टारगेट बैचा है ऐसा में, उसमें क्या चल रहा है। तो लड़का जो यहाँ पढ़ता था वो बोला कि प्रीवियस ईयर चल रहा है। तो हाँ ठीक है, आप ही पढ़िए।
प्रीवियस ईयर पढ़ने से अगर दरोगा बन जाता तो सब प्रीवियस ईयर नहीं रट लेता। अरे भैया यहाँ प्रीवियस ईयर की बात नहीं है, प्रीवियस ईयर के डिस्क्रिप्शन की बात है साहब। और आप देखिए कहाँ से सवाल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन से आ रहा है। अब उस बच्चों को पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर कहीं का भी पढ़ लो उससे सही में फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा अगर पढ़ लेते और जितना हल्के में आप ले रहे थे उतना हल्के में नहीं लेते तो शायद आपका भी भला हो जाता। ठीक है, सीधा बोला कि मैंने खाली प्रीवियस ईयर से पढ़ लेने से हो जाता तब तो बातें खत्म है, तुम ही जाओ तब, हाँ तुम ही जाओ तब। सब गलत बोल रहे क्या? और कहाँ से सवाल मिल रहा है? प्रीवियस ईयर से। देखते चलिए, तो इसीलिए हम जवाब कभी सामने से नहीं देते हैं। जवाब कभी भी किसी इंसान को दिया करिए तो अपने काम से दिया करिए। कभी बोल करके जवाब दीजिएगा तो आप ज़्यादा भला मतलब जवाब सटीक नहीं दे पाइएगा। इसीलिए करके अपने काम से जवाब दीजिए। देख लीजिए आप, देखते चलिए साहब। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दरोगा पॉलिटी प्रीवियस ईयर मुख्य परीक्षा 2022। देख रहे हैं ना, देख लिए। वैसे बच्चों के लिए जवाब है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं? मुंह पर तमाचा है वैसे बच्चों के लिए कि खाली प्रीवियस ईयर पर। अरे हम भी कहते हैं खाली प्रीवियस ईयर से नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन हम लोग इस तरह से बताए थे हर टॉपिक को कि एक सवाल बताने में एक क्लास लग जाता था पूरा। अब देखिए उत्तरदायी किसके प्रति? अनुच्छेद 75 का 3 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। स्पष्ट लिखा हुआ दरोगा पॉलिटी प्रीवियस ईयर मुख्य परीक्षा 2022 का देखिए ये डिस्क्रिप्शन है साहब। आया समझ कि नहीं आया? देखते चलिए, केवल बस देखते जाना है बस। और लेकिन हाँ यही है, ये सब केवल इसलिए नहीं कि कौन क्या बोला नहीं बोला इसलिए हम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जो आगे के दरोगा के कैंडिडेट होंगे या किसी भी एग्जाम के होंगे उनको थोड़ा सा फेथ आए कि हमें जो नोट्स दिया जा रहा है, हमें जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वाकई में वो कारगर है, काम की चीज़ है या नहीं है। कुछ बच्चा तो ये सोचता है कि जा करके क्या फ़ायदा होगा। अब ये पता चलेगा। और ये केवल दरोगा का नहीं, आगामी जितना भी एग्जाम होगा और जो चीज़ हम 2 लोग दे रहे हैं प्रयास करिए उसको पढ़ते जाने का। चलिए, राष्ट्रीय आय संबंधित है। शायद आपके ऑप्शन में दिया हुआ था GNPFC ऐसे करके कुछ दिया हुआ था ना? एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि सवाल आप जानते हैं कि ये मौखिक सवाल है, कोई सीधा सवाल नहीं आया। तो आप देखिए जो भी राष्ट्रीय आय से संबंधित GNP वगैरह से संबंधित है, मार्केट फैक्टर इस सब से जो भी संबंधित है ना, GNPFC GNPMP ये सब संबंधित है। तो इसका ये सब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ाए हुए थे, देख रहे हैं ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर और क्लास में भी बताए हुए हैं, क्लास में भी बताए हुए। नहीं, हम प्रीवियस ईयर को लेके चलना चाहते हैं। और ये भी देखिए फर्स्ट शिफ्ट 2021 के है, ये देख लीजिए दरोगा वाला में। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना क्लास नोट्स में तो पढ़ने है ये हैं। चलिए, उसके बाद सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है, किसका होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, हाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक। हाँ बोलिए तो। और सबसे कम था। अच्छा, हो सकता है सवाल बाय चांस, क्योंकि ये देखिए हम पहले बताए थे कि मौखिक सवाल है और मौखिक सवाल में कहीं कहीं हो सकता है बाय मिस्टेक हो। तो शायद सबसे कम पूछता तभी होता, नहीं सबसे अधिक पूछता तभी होता। सबसे कम में अब क्या ऑप्शन में था देखना पड़ेगा हमको, ऑप्शन नहीं पता है। तो चलिए, हमको तो लगा ये सबसे अधिक है, इस वजह से सवाल को डाले, कोई बात नहीं है। चलिए, हो सकता है सबसे कम हो, हमको जैसा सवाल मिला, क्योंकि हम भी तो आपको देखे थे कि ग्रुप में डाले थे कि जो दिए हैं एग्जाम 1-2 सवाल जिसको भी याद हो सब लिख करके भेजे। जो जैसा लिखा उसी समय से हमको बनाना शुरू कर दिए। इसको तो हमको 12 बजे से बनाना शुरू किए थे और अभी सुबह तक ही बनाने में लगा टाइम। तो खोजने में टाइम लगता है ना कहाँ कौन चीज़ पर है। अबोर की पहाड़ी किस राज्य में है? अबोर की पहाड़ी किस राज्य में है? अगर आपको दिखता होगा तो यहाँ दिखता होगा कौन सी लिखल है? दरोगा। एग्जाम कौन सी का था? दरोगा का। ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर मुख्य परीक्षा। और ये डायग्राम आपको पता है कि केकरो प्रीवियस ईयर में मिलता नहीं है। प्रीवियस ईयर तो छोड़ दीजिए, अबोर की पहाड़ी है, देखिए अबोर की पहाड़ी है लिखा हुआ, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको पढ़ाए थे आका डफला मिरी अबोर, आका डफला मिरी अबोर, ये सब देखिए पढ़ाया हुआ, सब पहाड़ी पढ़ाया हुआ, देख रहे हैं ना। चलिए देखते चलना, सब दरोगे वाला था ना, ये सब दरोगा वाला था। चलिए बहुत बढ़िया। और दरोगा के प्रीवियस ईयर खाली पढ़ लेने से हो जाता तो पढ़ लेता तो बढ़िया होता। चलिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, देखिए ये सवाल ये है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के उपयुक्त तीनों बैंकों को मिला करके, मतलब ये तीनों बैंक को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ऐसा बात है, देखते चलिए।
उसके बाद देखिए 17वीं समांतर रेखा किस देशों को जोड़ता है। 17वीं समांतर रेखा अगर आपको दिखता होगा 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, देख रहे हैं ना, यही था ना, उत्तरी वियतनाम। और ये बच्चा का नोट्स है क्या, तुरंत कॉपी है ये, हाँ देख लीजिए, हाँ जहाजी में रखल है, हाँ देख लीजिए, ये हमारा एक भी नोट्स नहीं है, सब बच्चों का जो जो पीडीएफ मेरे पास था वो बच्चों से ले लेकर के करते गए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, आपको पता है, जब भी करंट अफेयर लिखाते हैं तो कौन सा सूचकांक शांति का कौन जारी करता है, हर चीज़ को हम लोग लिखाते हैं। और स्पेशल नोट्स में भी आपको, नोट्स में भी लिखा हुआ है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो देखिएगा कि 1990 से यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाने लगा, किसको, मानव विकास सूचकांक को। तो आंसर क्या हो जाता है, यूएनडीपी। क्या होता है आंसर, यूएनडीपी। क्या कुछ सवाल हो गया, हाँ चलिए, तुम भाग काहे गया रे, भागो नहीं, अभी भाग जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा बैक करना पड़ेगा, क्या लिखा रहा है, थोड़ा बैक करके फिर से खोलना पड़ेगा, वो क्लिक हो गया था ना। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। जो बच्चा आप बताइए बोलेगा कि 10 को सवाल नहीं बोला, उस बताइए उसको इतनी भेज दीजिएगा, हाँ शेयर कर दीजिएगा तनी सा आप लोग, ठीक है, तो उसको पता चलेगा ना। इसलिए नहीं कि व्यू बढ़ जाए वीडियो का, इसलिए कि जो बच्चा इस तरह का बात बोलता है वहाँ तक भी चीज़ें पहुँच जाए। और बताइए बेगूसराय तो बात छोड़ दीजिए, यूट्यूब की बात करते हैं, कौन ऐसा एक भी यूट्यूब का नाम बताइए जो इस तरह से पढ़ाया हो और इस तरह से सवाल एक तरफ और जहाँ पढ़ाया वो कटिंग एक तरफ, बताइए है कहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। बस देखते चलना, कोई बात नहीं है, बस आप लोग खाली फेथ रखिए, विश्वास करके जो चीज़ देते हैं ना, बाबा हम बार बार बोलते हैं, बाबा पे क्या करना है, विश्वास रखना है, ठीक है। जो भी आपको भस्म मिल रहा है चाटते जाइए। अगला देखिए ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, अच्छा ब्रॉन्ज को ही क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं ना। बोल रहा कि इसमें कौन क्या पाया जाता है, मतलब क्या क्या होता है ना, किसका मिश्र धातु है, देखिए कांसा लिखल है, कौन सी लिखल है, कांसा, कॉपर प्लस एसएन, और इससे क्या बनता है, सिक्का और घंटी बनती है, कौन सी बनती है, घंटी, ऐसे मत। जो नहीं पढ़ के गया वो घंटी बजाता होगा अब। चलिए क्लियर है ना। चलिए अगला, पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल Cu प्लस Zn। उसका कांडला किस राज्य से संबंधित है, कांडला बंदरगाह, कांडला। अब देखिए कौन बंदरगाह किससे संबंधित है, देखिए आपके बच्चों का क्लास नोट्स है, राजेश का ही नोट्स है। कांडला कहाँ है, गुजरात में, और ये किस महासागर में किस सागर में, अरब सागर में, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए हमारा नोट्स नहीं है बाबू, ये लगेगा ना कि सर अपना वाला नोट्स कहीं काट काट के सेट किए होंगे, जानबूझ के नहीं किए, ताकि हम अपना करते हैं तो लगता है सर अपना वाला सब डाल दिए, पढ़ाए होंगे भाई, नहीं हो पढ़ाए होंगे। अब बच्चा का नोट्स है तो इसका मतलब पढ़ाए तो जरूर होंगे, है कि नहीं। चलिए साहब देखते चलना है, देखते चलना साहब। हम बताएं क्या 60-70 जो करके आया होगा बच्चा, 70 करके आया होगा, उसका हो जाएगा रिजल्ट किसमें, जनरल में। जो 60 करके आया होगा उसका SC ST जो भी बच्चा होगा उस सब का 60 करते एक साथ हो जाएगा। और आपको लगता होगा भरो अभी जितना निकल होगा ना बच्चा, सब बोलता होगा 90 किए हैं, 95 किए हैं, और आप हार जाते होंगे। हारना नहीं है, जो 90 बोल रहा है ना, आने दीजिए, रिजल्ट तक वो 35 पर आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, रिजल्ट तक वो 35 पर आ जाएगा। ऐसे में जो टीचर भी बोल रहा है सवाल हल्का था, 80 कट ऑफ जाएगा, 90 जाएगा, उसको पता नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठ करके तनी देख ले एक बार, सवाल हल्का था, सवाल हल्का था, लेकिन एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत भारी होता है, आपको पता नहीं है उस टीचर को, ऐसे बात है। चलिए सवाल मिलाइए, गंगा के निचले भाग में कौन सा फसल मिलता है, गंगा के निचले भाग में। अब एक बात बताइए, आपको शायद बताए थे, अगर आपको बताए थे याद अगर हो, ठीक है, इसको कटिंग नहीं कर पाए, सेट नहीं कर पाए, वो जो अभी पढ़ाए थे ना इससे पहले, कौन वाला, हाँ पूर्णिया वाला। आप देखिएगा कि यहाँ पर है गंगा का निचली भाग, मतलब क्या हुआ, गंगा नदी इस तरह से बहती है ना, धीरे धीरे इस तरह से क्रॉस करती है, इस तरह से, एक मिनट रुकिए, इस तरह से आती है, इस तरह से। निचली भूमि का मतलब क्या हो गया, जहाँ
जहाँ नीचे जाती है, मतलब गंगा नदी जहाँ, अब ये केवल बिहार की बात नहीं पूछ रहा है, इसमें बंगाल भी हो सकता है। और निचले भाग का क्या, उत्तराखंड से निकलती है, धीरे धीरे ढलान है, तब ना पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रही है। तो गंगा का जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ना, पश्चिम बंगाल में आपको बताए थे सबसे अधिक कौन सी खेती होती है, जूट की। क्या बताए थे, जूट की, याद है कि नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जूट हो जाएगा। और ये भी बताए थे इसी वजह से बंगाल से सटा हुआ किशनगंज पूर्णिया है, इसी वजह से बिहार में भी किशनगंज पूर्णिया कटिहार में जूट की खेती होती है। ये भी बात पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बताइए? एकदम पढ़ाए हुए हैं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, विस्थापन तथा दूरी का मतलब, इसमें कुछ ढंग का कैसा सवाल था, क्लियर नहीं है सवाल। समय और ग्राफ दोनों का अनुपात क्या है? नहीं, समय दूरी का ग्राफ नहीं पूछा था, वो ये पूछा था, ये पूछा था कि अच्छा विस्थापन तथा दूरी का मात्रक, अच्छा अनुपात है ना, अनुपात क्या होता है, मतलब यही ना आप कहना चाह रहे हैं? तो क्या क्या दिया हुआ था उसमें? हाँ हाँ हाँ, अब इसमें पता नहीं है, अब ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इस सवाल को रहने दीजिए। उसके बाद ध्वनि की सर्वाधिक गति कहाँ होती है? और ऑप्शन में दिया हुआ था स्टील, शायद स्टील कौन सी होता है, ठोस होता है कि ड्रॉ होता है कि गैस होता है, ठोस। आप देखिए ध्वनि की चाल है, देखिए लोहा में चाल क्या होता है, सबसे अधिक, जल में इतना और वायु में इतना। देखिए इसका मतलब क्या, ठोस जो होगा ना, ठोस में क्या होगा, अधिक होगा, तो स्टील में क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसको याद रखिएगा। अच्छा देख लेंगे, जो सवाल बचा हुआ उसको देखें। रुपया कहाँ की मुद्रा है, रुपया कहाँ की? अच्छा इसमें जो ऑप्शन दिया होता, देखिए बड़ा बढ़िया दिया था ऑप्शन। एक दिया हुआ था भारत, अच्छा रुपया नहीं लिखा था, रुपया था, रुपया था, ठीक है, रुपया था लिखा हुआ। ऑप्शन में दिया था इंडोनेशिया, भारत, भूटान और बांग्लादेश था। चलिए साहब देखिएगा, समझिएगा एक बात, हमरा यहाँ कौन चीज लिखा है, बांग्लादेश का क्या है, टाका, इसका मतलब इतने होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, भूटान में क्या आता है, न्यूट्रम, ये नहीं होगा। परसों आपसे क्विज में भी पूछे थे ना, परसों इसको क्विज में भी पूछे थे, ठीक है, ये भूटान वाला पूछे थे ना। चलिए ये नहीं होगा। अब भारत में होता है रुपया, रुपया तब किस में हो जाएगा, इंडोनेशिया में। आंसर मिल जाता कि नहीं मिल जाता? बाकी सारे रुपया के बारे में देखिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख लीजिए। चलिए साहब देखते चलिए, केवल देखते चलना है। पढ़ाए हुए थे कि नहीं पढ़ाए हुए थे, देखते चलिए केवल। अभी कितना हुआ है, चलिए पेशेंस रखना है थोड़ा सा। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? अभी ताज़ा तौजी शायद लिखा थे ना, अभी ताज़ा तौजी लिखा है आप लोगों को। भूपेंद्र हजारिका पुल किस नदी पर स्थित है? हाँ किससे संबंधित है भूपेंद्र, अच्छा हाँ, ये पुल भूपेंद्र हजारिका का संबंध किससे है? अब बताते आपको ये, हाँ किससे है, अब बताते आपको। ये दो जगह हम पढ़ाए हैं, कहाँ पर है बताते आपको। जब भूपेंद्र हजारिका पुल बना था तो करेंट अफेयर में पढ़ाए थे। उसके बाद जब इनको भारत रत्न मिला था तब पढ़ाए थे, और तब बताए थे किन क्षेत्र में मिला था, कला के क्षेत्र में, करंट अफेयर में पढ़ाए थे। एक्चुअली था कि करंट अफेयर में कहाँ किस महीना में पढ़ाए एग्जैक्टली मिल नहीं पाया, लेकिन आपको हाँ पिछले वाला मिला था, इसीलिए करके मिल नहीं पाया। बाकी आपको एक बार और बताए थे, जब हम बताए कि ढोला सरिया पुल का नाम भूपेंद्र हजारिका कर दिया गया है, उस समय भी बताए थे कि भूपेंद्र, तो लड़का पूछा था कि भूपेंद्र हजारिका है कौन, तो हम बोले थे इनका संबंध जो है ना संगीत के क्षेत्र में था, ठीक है। लेकिन संगीत ऑप्शन में नहीं था, कौन सी दिया होता, कला दिया होता सर। तो कला, संगीत क्या है, कला है। तो इस समय भी बताए थे, जब भारत रत्न मिला था तभी बताए थे, और जब ये पुल सबसे बड़ा बना था तो उस समय भी बताए थे, ठीक है साहब। चलिए बहुत बढ़िया देखते चलिए। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होती है। एक समान वृत्तीय, शायद आप ही के क्लास का नोट्स है क्या? हाँ खुशबू का है, हाँ एब्सेंट करिएगा तो पता कैसे चल पाएगा, है कि नहीं। देखिए हाँ देखिए, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थित होती है। ऑप्शन क्या दिया हुआ, देखिए चाल, ठीक है, चाल बोलिए या गति बोलिए, क्या बात हुआ, और वेग, संवेग और त्वरण दिया हुआ। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ, देखिएगा समझिएगा। थोड़ा सा साइंस का सवाल थोड़ा होता है आईक्यू पर आधारित, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। वृत्तीय गति में वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती है, इसका मतलब वेग स्थिर नहीं रहेगा, लिखा हुआ है ना। वृत्तीय गति में वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, वेग
तो वेग बदलती है। अब वेग जब बदलेगा तो समवेग भी बदलेगा, और समवेग बदलेगा तो त्वरण भी क्या होगा, ये भी बदलेगा, क्योंकि वेग का त्वरण किसको कहते हैं, त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी बदलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लिए एक ही लाइन से आंसर निकल गया, एक को बदला तो सब बदल जाएगा। यही बताया एक समान वृत्तीय गति, देखिए वृत्तीय गति लिखा हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखते चलिए, केवल देखते चलिए साहब, केवल सवाल नहीं मिला। सवाल देखिए कहाँ से मिलता है, साक्षरता की दृष्टि से तीसरे स्थान पर कौन है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। आप देखिए ये नहीं पूछा है राज्य में, या नहीं पूछा केंद्र, हाँ दिया हुआ था केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य, दोनों मिला के पूछा हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य। अब आपको बताते हैं, साक्षरता पूछ रहा ना, साक्षरता का है यहाँ है देखिए, पहला में कौन है, केरल। अच्छा केरल में कितना दिया हुआ है, 94%। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मिजोरम, समझिएगा मिजोरम, रुकिए रुकिए 1 मिनट, 91.3%, ठीक है। और एक आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साक्षरता में लक्षद्वीप कितना है, 91.8, लक्षद्वीप, समझिए लक्षद्वीप 91.8, क्योंकि दोनों मिला के पूछा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके। तो ये देखिए ये तो पहला स्थान पे आ जाएगा, और 91.3 और 91.8, तो बताइए दूसरा स्थान पे कौन आएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीसरा स्थान पे चल गया। राज्य अगर पूछता तो दूसरा होता, और ओवरऑल पूछा मिला करके तो क्या हो जाएगा, तीसरा, मिजोरम आंसर हो जाएगा इसका, समझ आए कि नहीं। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ, लक्षद्वीप का भी लिखा हुआ है, मिजोरम का भी लिखा हुआ परसेंटेज, हाँ मिजोरम का भी लिखा हुआ, केरल का भी लिखा हुआ। बताइए आपके नोट से था कि नहीं था, देखते चलिए, केवल जो पूछा हर परसेंटेज आपको लिखा हुआ है, एक एक परसेंटेज। अब याद नहीं रखिएगा और उल्टा के नहीं देखिएगा तो मेरा गलती तो नहीं है। चलिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम सीट हो सकते हैं क्या, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ ना आपके दिमाग पर भी काम करेगा, कुछ बात आपके दिमाग पर भी काम करेगा, और इसलिए करेगा कि कुछ बात हम पढ़ाए हुए हैं। पढ़ाए क्या हुए, आपको पढ़ाए हुए कि सबसे अधिक विधानसभा की सीट किस राज्य में है, कितना है, 400 है ना, सबसे अधिक। इसका मतलब सबसे अधिकतम कितना हो सकता है, समझिएगा, ये बात आपको पढ़ाए हुए हैं विधानसभा जब पढ़ा रहे थे। तो सबसे अधिक इसका उत्तर प्रदेश का 400, तो इसका मतलब है सबसे अधिक पूछ रहा है तो 60 से अधिक है, 400 तो 60 तो अधिकतम नहीं होगा, 240 अधिकतम नहीं होगा, 360 अधिकतम नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर 360 ही अधिकतम होता तो उत्तर प्रदेश का 400 कभी नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। ऐसे भी 240 ऐसे भी, क्योंकि बिहार में क्या बोले 243 तो बिहार में है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे भी, और अधिकतम भी लिखाए हुए हैं, न्यूनतम भी लिखाए हुए हैं, कितना हो सकता है वो भी लिखाए हुए हैं। चलिए 500, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 में प्राप्त मौलिक अधिकार समाप्त किया जाता है। चलिए आप देखिए, ये आप ही के बैठ, ये किसका कॉपी है पता है आपको, सन्नी आपको पता, रंजन का कॉपी है, बहुत बढ़िया है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट देखिए, आर्टिकल 358 आपातकाल की घोषणा करते ही आर्टिकल 19 को क्या कर देता है, निलंबित कर देता है। देखिए है ना, स्पष्ट लिखा हुआ। और यही बात पूछा था कि अनुच्छेद 19 को कौन खत्म करता है, तो आंसर हो जाएगा 358, 358 हो जाएगा। ऐसे बात है, देख लीजिए साहब, केवल सवाल देखते चलना है, दिमाग तो शॉर्ट कर जाएगा जिसको लगता होगा कि खाली ऐसे से मिलेगा। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, एड्रेलिन, एड्रेलिन। अब बताते हैं कहाँ पर पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। ये एक बात याद है कि भूत जो धरवाए थे, याद है, पेड़ की फराक वाली जो थी गाछ पे, पीपल गाछ पे, याद है ना, किस हार्मोन के कारण। एक बार झुटमुटका जो सांप खाता था भगत जी से, जो भी उतरवा दिए थे, इसी हार्मोन के कारण, याद है कि बताए थे कि एड्रेनलिन हार्मोन जब निकलता है तो पसीना काफ़ी तेज चलने लगता है, ये सब याद है ना। इसको लरो उरो हार्मोन भी कहते हैं, बताए थे ना, ये सब तो पढ़ाए हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये लिखा हुआ भी है, प्रीवियस ईयर में भी लिखा हुआ है, एक्चुअली जल्दीबाजी में स्क्रीनशॉट, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ एकदम लिखा हुआ है। कांगड़ा कला किस राज्य से संबंधित है, कांगड़ा कला, देखिए हम पढ़ाए थे कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय पढ़ाए थे हम लोग। तो कांगड़ा बताए थे जगह का नाम है, और बताए थे यूरोपीय संघ इसको क्या दिया, जीआई टैग। एक बात बताइए, कांगड़ा अगर चाय के लिए हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा चाय के लिए हिमाचल प्रदेश में है, तो क्या ये कला के लिए चल जाएगा माने उत्तर प्रदेश कि पाकिस्तान। कांगड़ा तो हिमाचल प्रदेश में रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए।
मान लीजिए अगर बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और तो बोल देंगे कि मतलब बेगूसराय कहाँ, बिहार में है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि बेगूसराय मतलब उर्वरक कारखाना बेगूसराय में है, तो बेगूसराय कहाँ है, तो बेगूसराय उत्तर प्रदेश चल जाएगा, बिहार में ना रहेगा। तो इसका मतलब समझिएगा कि कांगड़ा चाय के बारे में हम पढ़ाए थे, लेकिन ये पूछा कांगड़ा कला, तो कांगड़ा जगह का नाम है, तो हिमाचल प्रदेश में जब पढ़ाए थे तो हिमाचल में रहेगा। ये पूछा कि कांगड़ा किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए लिखा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा है लिखा हुआ। तो देखते चलिए, केवल आपको देखते चलना है सवाल कहाँ से आया है। देखिए तो ये डबल स्टार की लड़ाई थी साहब, और इसमें देखिए कि कितने सवाल को हम लोग आउट कर दिए थे। समान नागरिक संहिता किस में, देखिए 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, देख लिए ना। चलिए उसके बाद कच्चा, अच्छा एक सवाल हाँ चढ़ गया इसी पर, हो गड़बड़ा गया ना, ये जो है ना ये ना करेंगे ना तो घसकेगा, घसकेगा इसे। क्या बोले, हाँ सवाल क्या था बताइए, तो सवाल आपके पास होगा कच्चा माल कौन सी पूंजी है, ऐसे था, कौन सी पूंजी है, यही ना। तो क्या आ जाएगा, ये कच्चा माल कौन सा आ जाएगा, कार्यशील, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। और इसका भी ये देखिए कच्चा माल और हाथ मुद्रा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये पूंजी, अच्छा ये कार्यशील पूंजी होता है, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, कार्यशील पूंजी होगा, कार्यशील पूंजी होगा शायद, जिस समय पढ़ा रहे थे ना उस समय बताए थे, खाली पूंजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पूंजी लिखा हुआ है, ऐसा बात है। देखिए यहाँ पर पूंजी पूंजी लिखा हुआ तो आंसर नहीं होता ना, यहाँ पर मिस्टेक था टाइपिंग जिसमें पढ़ा रहे थे, तो बताए थे इसको आंसर क्या करिए, कार्यशील पूंजी, और इसका भी आंसर क्या था, कार्यशील पूंजी। कच्चा माल किस में आएगा, तो कार्यशील में, देखिए स्पष्ट, कच्चा माल किस में आएगा, कार्यशील। सवाल यही पूछा गया कच्चा माल कौन सी पूंजी है, क्या हो जाएगा, कार्यशील हो जाएगा। देखिए स्पष्ट पढ़ाए हुए हैं साहब, देख रहे हैं ना आप, पीडीएफ में जाकर के देख लिए, 56 नंबर सवाल है, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखते चलिए। किसी खेत में क्रमवार तरीके से विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं। चलिए जब विभिन्न फसलों को अलग अलग बदलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फसल चक्र। क्या बोलते हैं इसको, फसल चक्र। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल करके लगाने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं, फसल चक्र। तो सवाल यही पूछा था, क्या हो जाएगा आंसर, फसल चक्र। बहुत बढ़िया, कितना सवाल हुआ है। चलिए वाणिज्यिक बैंकों का कार्य क्या है। अब देखिए सरकार के बैंकर, कल पर शायद आज से कुछ दिन पहले पढ़ा है, 10-15 दिन पहले बैंक के बारे में पढ़ा है, टोटल बैंकिंग सिस्टम पढ़ा है टोटल। अब देखिए सरकार के बैंकर नहीं, सरकार का बैंकर कौन होता है, आरबीआई होता है, ये गड़बड़ हो गया। जमा करना एवं ऋण दोनों था, जमा करना एवं ऋण दोनों था, जमा करना एवं ऋण, बैंकों की समृद्धि, और क्या था, एक ऑप्शन और था, एक ऑप्शन और था, देखिए ना कुछ और था ऑप्शन। तो अब बताइए बैंकों का बैंक हम पढ़ाए हुए थे, क्या है ये, आरबीआई, बताए थे ना आरबीआई। जमा करना एवं ऋण प्राप्त करना, एकदम यही आंसर हो जाएगा, एकदम यही आंसर हो जाएगा साहब। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल, अगला सवाल है कि जीवाणु जनित रोगों को पहचानिए एवं विकल्प को चुनिए। ठीक, अब एगो बात बताइए, स्पष्ट हम जीवाणु वाला नहीं पढ़ाए थे, जीवाणु वाला बताए भी थे तो लाइन में एक्स्ट्रा जो पॉइंट होता है ना उसमें बताए थे, और दरोगा में पढ़ाए हुए, हाँ दरोगा में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली है कि हमको एक्चुअली खोजने में ना, जब अलग अलग पीडीएफ में खोजते हैं तो दरोगा में लिखा हुआ है, दरोगा में लिखा हुआ है। इसके अलावा किस कारण से होता है, कौन चीज़ की कमी से होता है, ये सब बात लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इससे भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली है क्या कि इतना पीडीएफ खोजने में ना कि कहाँ पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, जगे हुए हैं, तो जगे हुए हैं साहब, जगे हुए हैं। चलिए देखिए, अब देखिए सबसे पहला नंबर, इससे भी हम कर सकते हैं, वो हमको एग्जैक्टली नहीं मिल पाया, कुछ किस पीडीएफ में था, क्योंकि पढ़ा देते हैं, ये याद रहता है कि कहाँ पढ़ाए हैं, मतलब पढ़ाए हैं, लेकिन ये याद नहीं रह पाता कि किस सेट में पढ़ाए हैं। अब देखिए ये भी दरोगा का ही है, तो आप देखिएगा कि सबसे पहला नंबर पूछ रहा है कि जीवाणु जनित, नहीं जीवाणु से कौन होता है। एक बात बताइए, पोलियो है ना, पोलियो किससे होता है, विषाणु से, देख लीजिएगा पोलियो विषाणु से, इसका मतलब ई वाला लाइन तो नहीं होगा, पोलियो अगर आ गया, पोलियो विषाणु से होता है तो जीवाणु से तो नहीं होगा, ई लाइन खत्म हो गया। उसके बाद देखिएगा आरो कौन सा है, हाँ रेबीज,
रेबीज, रेबीज कौन है? रेबीज, रेबीज आ गया वायरस से होता तो रेबीज नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब देखिए आंसर जो हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। ऐसे करके था ए एवं बी, ऐसे था ना ए एवं बी, बी एवं सी, ऐसे करके ऑप्शन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बन गया कि नहीं बन गया? केवल ये देखना था, दो को छांट दिए बाकी हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपके IQ पर भी डिपेंड करता है। अगर याद करके रखते कि रेबीज किससे होता है, पोलियो किससे होता है, तो आराम से क्या जाता, खत्म हो जाता। चलिए साहब इस तरह से। बाकी देखिए और कुछ सवाल मतलब जो है ना, कुछ सवाल और भी था जो नहीं पढ़ाए हैं, और कुछ सवाल ऐसा और था जो स्पष्ट हमको दिख नहीं पाया, क्योंकि सवाल तो आता नहीं है प्रॉपर कि हम 100 सवाल करवाते, प्रॉपर सवाल आ नहीं पाता है, तो कुछ सवाल दिख नहीं रहा था। कुछ सवाल बोला तो हमको समझ में नहीं आया कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है, समझ रहे इस तरह से। हाँ कुछ सवाल जो है जो नहीं पढ़ाए हैं उस तरह का सवाल, जैसे कि पूछा था सहारा या इशारा ऐप करके था, सहारा या इशारा। अच्छा एक घाना की राजधानी, घाना, हाँ घाना की राजधानी का अकरा, ये सब हम लोग करेंट अफेयर में जब पढ़ाते हैं, अकरा अकरा, तो ये सब करेंट अफेयर में जब पढ़ाते हैं तो उस समय लिखा हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी बात है तो इसको खोजना थोड़ा सा करेंट अफेयर का टफ था। तो इस तरह से आप देखिए लगभग कितना सवाल हो गया आपका, 57 को सवाल तो ऐसे हो गया। बाकी और सवाल मेरे पास नहीं आ पाया, बाकी का जो रेस्ट सवाल है, क्योंकि 10-15 सवाल कुल मिला करके पूछा, मैथ हिंदी और इंग्लिश मिला करके 15 सवाल, कुल मिला के 85 सवाल, कुल मिला करके 85 सवाल। 85 सवाल में कुछ सवाल हमको नहीं आ पाया, और लगभग देखिए कि 60 सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आपको बताया कि SC ST में अगर है तो 60 पर और भी सवाल मिलता, मेरे पास सवाल टोटली नहीं हो पाया। क्या बोले? हाँ कुछ सवाल हमको नहीं मिल पाया, जितना सवाल मिला है अगर सवाल और हमें मिलता तो शायद ये सवाल की संख्या और आगे बढ़ती, और आगे बढ़ती। ठीक है साहब, ये सवाल की संख्या और आगे बढ़ती। अब बताइए कि 60 को सवाल मिल जाना दरोगा जैसे एग्ज़ाम में, और हम तो आपको बताते हैं कि सब हमने करवा देंगे, लेकिन रिजल्ट के इतना आपको ज़रूर करवा देंगे, ऐसा बात है। तो बताइए अब जो बच्चा बोलेगा सवाल कहाँ से आता है पता नहीं चलता है, अब तो पता चल गया होगा सवाल कहाँ से आता है। ये भी पता चल गया कि खाली प्रीवियस ईयर पढ़ने से होता है कि नहीं होता है। ये नहीं कहते खाली प्रीवियस ईयर पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर में कंटेंट होना चाहिए, ऐसा बात है। और बताइए और कोई कौन सा सवाल, कौन सा सवाल है? अच्छा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये सब देखिए बहुत सारा हमको सवाल नहीं मिला है, बहुत सारा सवाल और है कि हम लोग पढ़ाए हुए, जैसे कि जो अभी बोल रहे हैं आप, ये सब पढ़ाए हुए, जो बिहार का स्थिति विस्तार पर आ रहे थे उस समय भी पढ़ाए हुए, तो इस तरह का सवाल। ठीक है साहब, चलिए तो इस तरह से साहब देखिए ये हमारा कतई मकसद नहीं था कि बाबा ही लूटना, हमारा बस और बस मकसद यही होता है कि सवाल आपके सामने रख करके आपको पता करवाया जाए कि देखिए सवाल कहाँ से आता है, ऐसा बात है।